तरफ का रास्ता खुलवाने को लेकर हरियाणा सरकार की राज्य स्तरीय समिति आज किसानों से बातचीत करने के लिए सोनीपत पहुंची थी। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में हरियाणा सरकार के एसीएस राजीव अरोड़ा, हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल समेत आला अधिकारी किसानों के साथ हाई लेवल मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने कल ही मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। इसके बाद सोनीपत के उद्योगपतियों के साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बैठक हुई। आपको बताएं कि हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे किसानों से एक और का रास्ता खुलवाने को लेकर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित की है ताकि बॉर्डर पर बैठे किसानों के साथ बातचीत कर रास्ता खुलवाया जा सके। लेकिन अब किसानों के मीटिंग में आने से इनकार के बाद एक कमेटी उद्योगपतियों से बात कर रास्ता खुलवाने को लेकर चर्चा कर रही है। स्थानीय व्यापारी नुकसान का हवाला देकर लगातार एक और का रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं। हम तो ये प्रोसेस जो है उसको जारी रखेंगे, दोबारा से हम कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कोई ना कोई इसका जो रोड खोलने का सोल्यूशन है वो नहीं निकल जाता, वो हम जारी रखेंगे उसको। और सेकंड ये है कि ऑल्टरनेटली कुछ यहाँ पर लोकल एसोसिएशंस के लोग आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ अपनी दिक्कतें बताई हैं, उसको हमने देखा है और सुना है और कोशिश करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये इसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। हमें तो इतना पता है कि हम यहाँ मीटिंग पर आए हैं एंड जिनको बुलाया गया था वो नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं। व्यापारी भी वही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए इसको जो खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि जो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोनीपत में ऑलमोस्ट 5000 MSME सेक्टर की इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। तो बात करते हैं इस विषय पर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार दिक्कत कहां है, कैसे है। स्वामीन्द्र भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता लाजपत राय से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीन्द्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बहुत स्वागत है आपका। क्यों नहीं गए सर किसान बातचीत में, क्या कारण है? नमस्कार जी। जी देखिए, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए ऐसी कार्रवाई करते हम नजर आ रही है। हम ये बता देना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 कानूनों को लेकर सरकारी संगठनों ने जाकर अपील किया तो उसके अंदर भी भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान जो है वो नो नहीं गया। और दूसरी बात बता देते, आज भी हम जो है सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी कार्रवाई में आपके हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है किसानों को बदनाम करने का एक तरीका है। सरकार को हम बता देना चाहते हैं, किसानों ने ना तो कोई रास्ता रोका है और ना ही हमने पहले रोका है, ना हम रुकना चाहते हैं। सरकार द्वारा ही जो है रास्ता रोका गया है। आपने देखा है बड़े बड़े बैरिकेड और जितने भी कटीली तारे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा जो प्रबंध किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहां बैठी हुई हैं, सरकार ने ही रास्ता बंद किया। किसान तो खुद चाहते हैं कि रास्ता खुला रहना चाहिए, सुचारू रूप से लोग आए जाएं, अपना काम करें। देश हित में किसान बैठा है। स्वामीन्द्र जी, सरकार ये घोषणाबाजी कर रही है स्वामीन्द्र जी, और स्वामीन्द्र जी झूठ बोल रही है। किसानों ने कोई भी रास्ता नहीं रोका है। स्वामीन्द्र जी, हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द रास्ते को जो है सुचारू रूप से चालू करे। स्वामीन्द्र जी, सरकार ने आपसे ये मांग नहीं की है कि आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आम लोगों को जो परेशानियां हो रही है उसका आधा आधा समाधान करने के लिए सरकार ने कोई पहल की है, तो आम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि किसानों को आम लोगों की परेशानियां भी समझनी चाहिए। जिस तरह से आम लोगों ने, जनता ने किसानों की परेशानियों को समझा है, किसानों का साथ दिया है, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि किसान भी उनकी परेशानियों को समझेंगे, आसपास के उद्योगपतियों की परेशानियों को समझेंगे, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं घर के। सर केशव जी, मैं वही बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और किसान संगठन बार बार यही बता रहे हैं कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका और ना ही हमारी मंशा है सड़क को जाम करने की। आज अगर सड़क पे जो भी गतिरोध नजर आ रहे हैं वो सरकार द्वारा है। आप आगे देखिए, सर्वे करें। तो सरकार तो अपनी बात रखने के लिए सामने आई है ना। बड़े बड़े बैरिकेड है, सीमेंटेड। सीधी सी बात है स्वामीन्द्र जी, सीधी सी बात है कि रास्ता दोनों को मिलकर ही खोलना है। सरकार द्वारा ही बनाई। सीधी सी बात है सर, रास्ता दोनों को मिलकर ही खोलना है और दोनों के ही प्रयास उसमें लगेंगे। तो सरकार का प्रयास तो जनता ने देखा, उन्होंने मीटिंग की बाकायदा डेट फिक्स की, आप लोगों को निमंत्रण भेजा और वो गए भी। लेकिन अब अगर किसान नहीं जा रहे हैं तो सर ये थोड़ी सी जो प्रतिक्रिया है आप लोगों की, ये सवालों के कटघरे में है।
केशव जी, झूठी कोर्ट, झूठी अदालत, झूठी कार्रवाई में हम क्यों शामिल हों? जब आप झूठ के ऊपर तथ्य बुनकर आप बात कर रहे हैं, तो किसान क्यों उसमें शामिल हो? किसान को पता है, भली भांति पता है, सरकार जो है जानबूझकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना चाह रही है। उस भ्रम के अंदर हम नहीं पड़ना चाहते, उस झूठी कार्रवाई के अंदर हम नहीं पड़ना चाहते। इसमें झूठ क्या है सर? रास्ता खोले, इसमें और झूठ जो क्या है वहां पे सर? प्रशासनिक अधिकारी लगा रखे हैं, पुलिसकर्मी लगा रखे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी है, जो लोगों को दिल्ली जाने से रोकते हैं, वो रास्ता खोला जाएगा। ठीक है स्वामेंद्र जी, मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन वहां की कुछ अपडेट में ले लूं। लाजपत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किसान नहीं पहुंचे और जो उद्योगपति हैं उनके साथ बैठक की गई है टीम ने, क्या कुछ उस बैठक का निष्कर्ष निकला है? क्या कुछ बातचीत हुई है? अगर आप जानकारी दे पाए तो लाजपत। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत जरूर हुई है, लेकिन जो औद्योगिक फैक्ट्री जो मालिक है उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि किसान पहुंचे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है उनको बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और काफी फैक्ट्रिया एरिया है। तो उनका भी साफ कहना है कि यहाँ से लोग जो है मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं, काफी व्यापार ठप हो चुका है, क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी की वजह से, दूसरा किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि लेबर भी यहाँ से भागना शुरू हो चुकी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को भी आगे आना पड़ा और इस पर चर्चा हुई। और जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है, क्योंकि आज कल भी कोर्ट में बातचीत होनी है, इसका जवाब देना है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया था कि रास्ता खुलवाने को लेकर जो किसानों को बुलाया गया था, तो किसानों को जरूर कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए थी, कुछ कदम आगे रखने चाहिए थे, क्योंकि सरकार का जो नोता आया था और अधिकारियों के साथ बैठकर इसका समाधान करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। क्योंकि जो साफ मना किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपसी जो खींचातानी है, लेकिन जो व्यापारी है या आम नागरिक है जिससे पीड़ित हो रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा, तो इस बात को लेकर कहीं ना काफी लंबा समय हो चुका है। क्योंकि जरूर एक बेंच पर बैठकर ही किसी चीज का समाधान हो सकता है, क्योंकि खींचातानी से काफी नुकसान होता है। बैठकर ही कोई समाधान हो सकता है, क्योंकि बैठना चाहिए और बैठकर ही इसकी कोई हल निकल सकता है। क्योंकि कुछ कदम किसानों को भी आगे रखने चाहिए, कुछ सरकार को भी कदम आगे रखने चाहिए, ताकि इसका बैठकर समाधान हो, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, करीब 10 महीने से अधिक समय हो चुका है इस किसान आंदोलन को। लेकिन शांति प्रिय जरूर किसान बैठे हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी सुननी चाहिए, ताकि इसका समाधान हो, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। दिल्ली की दहलीज पर चारों तरफ से जो किसान बैठे हुए हैं उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 11 दौर की जो बैठक लाजपत, क्या आम लोगों के मन में, 11 दौर के आम लोगों के मन में, लंबे समय के बाद, आम लोगों के मन में, आम नागरिकों के मन में, स्थानीय व्यापारियों से अगर आपकी बात हुई हो तो उनके मन में अब क्या कुछ विचार है? जी बिल्कुल, देखिए उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारी मजबूरी है, सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ से पलायन भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी फैक्ट्रियां यहाँ से पलायन कर चुकी हैं, काफी व्यापार ठप हो चुका है, यहाँ पर काफी बड़ी जो सोसाइटी है वो लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, यूपी नजदीक है, तो 3 स्टेटों को ये हाईवे जोड़ता है। और जब 3 स्टेटों को हाईवे जोड़ता है, व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं ठप हो रहा है। देखिए व्यापार की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि व्यापार से ही पूरा देश चलता है। जब व्यापार ठप होगा तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि लोगों को मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, और काफी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ से पलायन करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जी ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। स्वामेंद्र जी, सर आप समझ पा रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, और आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने रास्ता रोका है, तो सर सरकार रास्ता खुलवाने के लिए बैठक कर रही है, और जिस भाषा में आप जवाब दे रहे हैं सर, आम जनता को लग रहा है कि राजनेताओं की भाषा है, ये किसानों की भाषा नहीं है। केशव जी, बड़े आश्चर्य से हमें समझना होगा इस बात को, सरकार किस प्रकार से, इस देश के अंदर सरकार क्या कहना चाह रही है, और लोगों को न्याय देने की बजाय लोगों को आपस में बढ़वाने का सरकार काम कर रही है। आप ये देखिए, दिल्ली के चारों ओर जो है हरियाणा की बाउंड्री लगती है, और ये तमाम जो है क्षेत्र है इंडस्ट्री का एरिया है। आप ये देखेंगे NH-44 को छोड़कर तमाम रस्तों पे जहां पे किसान नहीं बैठे हैं उनको भी बंद किया हुआ है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर आपको जाना हो वो भी बंद पड़ा हुआ है। नहीं सर, वहां का कोई रास्ता बंद नहीं है सर, यानी वहां का कोई रास्ता बंद नहीं है सर। प्लीज आप मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत कीजिए। इवन जो सिंगू बॉर्डर, इवन जो मैं गया हूं सर, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने जाकर हालातों को समझा है। हाँ, टीकरी बॉर्डर के नजदीक झाड़ौदा बॉर्डर को बीच में जरूर बंद किया गया था, लेकिन वो रास्ता भी अब खुला हुआ है।
और जो बवाना बॉर्डर की आप बंद कर रहे हैं, बीच में उसको बंद किया गया था, लेकिन उस रास्ते को भी खोल दिया गया है। अगर आप कहें तो मेरे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कंफर्मेशन दिलवा दूंगा आपको इस बात की। केवल सिंगू बॉर्डर जो कि मेन रास्ता है वो बंद है, और जिन रास्तों को आप खुलवाने की बात कर रहे हैं या जिन रास्तों को छोटा और अभी आप बंद होने की बात कर रहे हैं, वो छोटे रास्ते हैं। वहां से मालवाहक गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक होकर नहीं गुजर सकते हैं। वो गांव के बीच से होकर गुजरने वाले रास्ते हैं, जो कि अल्टरनेट रास्ता लोगों ने बनाया हुआ है किसी तरह अपनी गुजर बसर करने के लिए। केशव जी, मैं वही बता रहा हूं, जो रास्ते प्रशासन को पहले बना देने चाहिए थे और अब फिर बनाने चाहिए। मैं तो सरकार से कहता हूं, जो भी रास्ता लोग चाहते हैं वो सरकार को रास्ते बनाने चाहिए, और जो सरकार द्वारा सड़कें बंद की गई हैं सरकार को खोल देना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए क्या किसान उन रास्तों को बंद करने का काम कर रहे हैं। आप हैरान होंगे, सरकार लगभग सिंगू बॉर्डर 18 किलोमीटर की सड़क को साफ करने का किसान काम करता है। वहां पे बरसात में जब नालियां भर जाती हैं, उन नालियों को साफ करने का किसान काम कर रहा है। गंदगी भी तो वहां पे जो फैलाई लोगों को पिए जल की जो पाइपलाइनें जो सरकार द्वारा तोड़ी गई हैं, बस्तियों में जाती हैं, उनको भी किसान जो जोड़ने का काम करता है। किसान और आम नागरिक का तो आपसी भाईचारा इतना मजबूत हो चुका है कि वहां के आम नागरिक जो चाहते हैं किसान यहां से जब तक ना जाए, जब तक किसान को न्याय ना मिल जाए। तो सर, जो आसपास के गांव हैं, सिंगू के आसपास जो गांव लगते हैं, सोनीपत के जो आसपास के गांव हैं, वो लोग क्यों लगातार थानों में मामला दर्ज करवाते हैं कि यहां पर ट्रैक्टर्स पर आकर, बाइक्स पर आकर लोग शोर शराबा करते हैं, उनकी बहन बेटियों के ऊपर जो है बुरी नजर रखी जाती है। क्राइम रेट उन इलाकों में बढ़ा है जहां पर बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन चल रहे हैं। ये रिकॉर्ड के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं सर। जो चीजें उन्हें स्वीकार करना चाहिए ना, और ठीक है, दोनों ही पक्षों की तरफ से खामियां हैं। किसानों की तरफ से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर उन जगहों पर, और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी खामियां हुई हैं। लेकिन जब बात आप ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, और बातचीत के लिए जब मेज लगाई जाती है और उस मेज पर बातचीत के लिए सरकार आ जाए और किसान ना आए, तो फिर ये लगता है ना कि हाँ, कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन को लंबा ही खींचना है। यही मन बनाए हुए समाधान निकले या फिर ना निकले। केशव जी, पहली बात तो मैं क्लिक कर देना चाहता हूं, भारत ग्रामीण क्षेत्रों से बना हुआ एक देश है और किसान प्रधान और कृषि प्रधान देश है और गांव का देश है। किसान गांव से आया है, और वो किसान आया जो कभी शहर नहीं गया था, आज उसने दिल्ली घेर रखी है। देश की, भारत की राजधानी को किसानों ने चारों ओर से घेरा हुआ है। क्यों घेरा हुआ है? 74 साल की आजादी के बाद आज किसान सड़कों पे क्यों बैठा है? ऐसा क्या हो गया जो किसान को आज सड़कों पे आना पड़ा? सरकार को सोचना होगा, क्योंकि जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है कोरोना काल के अंदर, महामारी के समय, ऐसा देश में क्या आवश्यकता थी कि एग्रो बिजनेस को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने की आवश्यकता पड़ी? देश की जो सिचुएशन है उसको छोटा करने क्यों काम किया जा रहा है? सर, ये सब बहस हो चुकी है। अब मामला तो रास्ता खुलवाने को लेकर है ना सर। अब बैठक लगाई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी, मेज लगाई जाएगी, और उस पर किसान ना आए तो सवाल उठेगा। फिर वही किसान जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए बुलाए, जब सरकार बातचीत के लिए बुला रही है तो आप कह रहे हैं कि सरकार राजनीति कर रही है अपनी। आप इल्जाम लगा के बुलाएंगे किसी को, आप कहेंगे आपने गुनाह किया, जो गुनाहगार नहीं है वो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बैठा हुआ है, तो वो ऐसे दौर में वो किसान कैसे आपसे चर्चा कर सकता है जब आप किसान को पहले गुनाहगार बताते हैं? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार अगर बुलाए, बात है सरकार, तो सर आप क्या चाहते हैं कि सरकार अगर बुलाए तो क्या कहकर बुलाए? देखो, जो किसान का पहला मुद्दा है इन काले कानून को रद्द करने का, सरकार पहले इस पे चर्चा करे, और रास्ता तो खुला हुआ है। हाँ, अगर कैसे करे रास्ता खुलती है, किसान विरोध करते हैं, तो दुनिया देखेगी किसान जो है जी चर्चा बुलाकर ही करेगी ना सरकार। अब आज जो बात आप टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं, यही बात अगर आप उस मेज पर जाकर सरकार के सामने कहते तो हो सकता है इसका कुछ सार्थक अर्थ निकल जाता। किसान तो लगातार कह रहा है, जब से ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान दिया, और सरकार ने अभी तक तो ह्यूमन राइट कमीशन को जवाब ही नहीं भेजा है। ये खुद गृह मंत्री का बयान है कि अभी ह्यूमन राइट कमीशन को मैंने जवाब नहीं दिया। और मैं ह्यूमन राइट कमीशन भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या आपको 650 से अधिक किसान जो इस आंदोलन में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उनके विषय में लेकर क्या सरकार को अपने नोटिस दिया है? नहीं दिया है।
लेकिन ये सर बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला यानी है, कि सरकार निश्चित तौर पर है अपनी सर। मंशा के मुताबिक कानूनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। देश की जनता भी किसानों के स्वर में अपना स्वर मिलाए हुए है। वाकई ये गंभीर मसला है जिसका समाधान बातचीत के जरिए बैठकर होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। समस्या आम जनता को यहां पर है। बिल्कुल, हम उस समस्या के साथ खुद दो चार हो रहे हैं। किसान खुद बैठे हैं और किसान ग्रामीण क्षेत्र से आता है। हमारी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे मजदूर साथी जो काम करने दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें पैदल रास्ता 18-12 किलोमीटर का पैदल जो है जाना पड़ता है। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं, किसान किसी प्रकार से अवरोध पैदा नहीं कर रहा, आप रास्ता खोल दीजिए, आम लोगों को, हैवी व्हीकल्स को निकलने दीजिए। क्यों नहीं निकलने देते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किसान नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, किसान नेताओं की तरफ से बयान आते हैं, किसान नेताओं की तरफ से ये बयान आते हैं कि जब सरकार रास्ता खोल देगी तो हम संसद का घेराव करेंगे। तो अगर ऐसा ही होना हुआ, सरकार को प्रतीत होता है कि 26 जनवरी जैसा एक और वाकया हो सकता है, जब बयान इस तरीके के आ रहे हैं, तो कोई सरकार अगर करे तो क्या करे? केशव जी, भारत के अंदर कई ऐसे किसान संगठन है जो सरकार के साथ भी हैं। हो सकता है वो ऐसे ही संगठन हो जो सरकार की आवाज में मिलाकर जानबूझ के किसानों में चर्चा ना होने देना चाहते हो। संयुक्त किसान मोर्चा का एक भी आप बयान बता दें जो रोकने की बात करता हो या संसद भवन के घेराव की बात करता हो। राकेश टिकैत ने क्या नहीं कहा कि संसद का घेराव करेंगे हम? हरपाल सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन असली के नेता हैं, क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम दिल्ली कूच करेंगे? मैं कह रहा हूं संयुक्त किसान मोर्चे का बयान नहीं है, वो राकेश टिकैत जी या दूसरे साथियों के अपने संगठनों के बयान है। संयुक्त किसान मोर्चे के निरीक्षण में, उसके संज्ञान में अगर कोई ऐसा बयान आता है तो मैं उसके लिए जवाबदेही तय होती है। सर, किसान भी अब राजनीति की भाषा सीखने लगे हैं सर। देखिए, राजनीति भारत के अंदर जो है संसदीय प्रणाली है और देश का संविधान उसका जो है हर एक को अधिकार देता है। तो हम क्या समझे स्वामी इंद्र जी, आम जनता क्या समझे कि ये रास्ते कभी खुलेंगे या नहीं बातचीत के जरिए? एक बात आपके चैनल द्वारा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों द्वारा ना तो कोई रास्ता बंद किया गया है और ना ही भविष्य में हम ऐसा कोई कहेंगे कि दिल्ली को जाने वाला रास्ता बंद किया जाए। हम तो खुद सरकार से अपील करेंगे कोई चैनल द्वारा कि सरकार ने जो कटीली तारें लगा रखी हैं, जो कीले गाड़ रखी हैं, जो बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा रखे हैं सीमेंटेड, उन्हें हटाने का सरकार काम करे ताकि आम जन को सुविधाएं मिल सके आने जाने की। भाजपा नेता प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। किसान नेताओं का सर ये कहना है कि रास्ते किसानों ने नहीं, सरकार ने बंद किए हैं। चलिए, फोन लाइन कट हो गई है उनकी, एक बार दोबारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी, जब तक अपनी बात पूरी कीजिए आप। बहुत स्पष्ट है, लोग अच्छी तरह जान चुके हैं और सरकार की जो सच्चाई है लोगों के सामने आ चुकी है। सरकार इसीलिए जो है लेपालोपी लगाने का काम कर रही है। अपनी गलतियों को सरकार छुपाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन कर रही है, जबकि सरकार को चाहिए था कि हरियाणा प्रदेश, पंजाब से जो किसान चलकर आए हैं और चारों तरफ दिल्ली की बाउंड्री में बैठे हैं, खासकर सबसे बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश का जो किसान मजबूती से बैठा है, सरकार को अपने नागरिक की बात सुननी चाहिए, खासकर हरियाणा प्रदेश की सरकार को। ऐसे ना हो जैसा कि आपको देखने को मिला है गुजरात के अंदर, नेतृत्व बदलने के लिए मौजूदा जो है सत्ताधारी पार्टी को सोचना पड़ा और पंजाब के अंदर आपने देखा कि वहां भी नेतृत्व बदला गया है और बड़ी फोर्सली बदला गया है। ऐसी स्थितियां ना हो कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो शीर्ष पार्टियां हैं, जिनकी सरकारें हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, उसको भी अपना नेतृत्व चेंज ना करना पड़े और सरकार को समय रहते अपनी भूल को सुधार लेना चाहिए। ठीक है सर। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भाजपा के नेता, हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। किसान नेताओं का ये कहना है सर कि रास्ते सरकार ने बंद किए हैं, हमने कोई रास्ते बंद नहीं किए हैं, और सरकार ने रास्ते बंद किए हैं तो सरकार ही खोले, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। देखिए, पूरे का पूरा किसान आंदोलन, जिसके प्रतिनिधि के नाते ये हमारे स्वामी इंद्र की आवाज मुझे लग रही थी, मैं आपने नाम नहीं लिया उनका। बिल्कुल भाई है। जिसके प्रतिनिधि के नाते स्वामी इंद्र यहाँ बैठे, वो सारा भ्रम पर आधारित,
गोलमोल, झूठ, गुमराह करने की आंदोलन जीवियों की प्रवृत्ति पर आधारित है। रास्ते पर दिल्ली की तरफ जाने वाले मुख्य मार्गों पर डेरा डालकर, स्थायी टेंट लगाकर कौन बैठा है, क्या हरियाणा की या देश की जनता को, आम लोगों को मालूम नहीं है? ये जानते हुए भी, ये पता होते हुए भी कि रास्ते पर आप बैठे हैं, आप ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। ये कैसा वो तो कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग आप लोगों ने लगाई है। राजनीति कर रहे हो स्वामी इंद्र? वो तो कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग आप लोगों ने लगाई है, कटीली तार कीले आप लोगों ने लगाई है। फिर से कहता हूं, रास्तों पर डेरा डालकर, रास्तों पर मंच बनाकर, जो रास्ते आम लोगों के लिए, मेरे आपके लिए, गांव के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन के लिए बने हुए हैं, उन रास्तों पर डेरा डालकर कौन बैठा है? स्वामींद्र जी, क्या उसकी पहचान करने के लिए कोई कमेटी बनानी पड़ेगी? ठीक है स्वामींद्र जी, जल्दी से बताइए इस बात को। बड़ी हैरानगी होती है प्रोफेसर साहब की बातें सुनकर। पूरा देश जानता है कि सड़कों पे कील ठोकने का काम किसने किया, ताकि आम नागरिक, देश का किसान सड़क पे ना चल सके। सड़कों पे बैरिकेड लगाए, बड़ी बड़ी सीमेंटेड दीवारें खड़ी कर दी, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अरे भैया रास्ता खोलिए, देश चाहता है, किसान चाहता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप रास्ता खोलें, किसान कोई विरोध नहीं करेगा, उल्टा आपका स्वागत करेगा। इनसे ये पूछ लीजिए, इन स्वागत करने वालों से, गुमराह करने वाले स्वामी से ये पूछ लीजिए कि क्या सड़कों पर, सड़क के किनारे, साइड लेन्स पर पक्के टेंट लगाकर, मकान बनाकर, मंच लगाकर कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो इनकी संगठन के नहीं हैं? इन आंदोलनकारियों, आंदोलन जीवियों के जान पहचान के नहीं हैं। उठना तो उनको है ना, रास्ता तो उनको साफ करना है। जाइए भाई साहब, घरों को लौटिए, और अगर प्रदर्शन ही करना है तो कोई निर्धारित करवाइए स्थान। कहिए सरकार से कि हमें एक निर्धारित स्थान दे दे, सरकार वो स्थान दे दे कि वहां बैठ करके धरना दे। आपका चौहान साहब, पहले आप तय कर लें कि आपने किसान से बात करनी है, हरियाणा के लोगों की बात करनी है, आप जानते ही नहीं, और जो किसान संगठन नहीं है, पहले आप तय कर लें कि आपने किसान से बात करनी है या आपने देश को जो है रगलाने का काम करना है। अरे झूठों के बादशाह बनने का प्रयास आप ना करो। मुझे आप ये बता दीजिए, क्या इस आंदोलन के कारण, क्या आपके कनाकों, टेंटों और धरने के कारण हरियाणा के हजारों लोगों का जीवन को प्रभावित नहीं हुआ है? सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार, जो किसानों का भी कारोबार है, मजदूरों का भी कारोबार है, छोटे मोटे कारोबारियों का कारोबार भी है, करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का आप नुकसान कर चुके, और अब भी आप ये कहते हो कि हमारा कोई दोष ही नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही आपके गैर जिम्मेदार होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। टेलीविजन चैनल पर बैठकर आप ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात करते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। देश को आप कंगाली पर ले जाने का जो आपने काम किया है, 7 साल के आपके कार्यकाल के अंदर आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उद्योग जो है धंधे चौपट हो चुके हैं, व्यापारियों का व्यापार नहीं चल पा रहा, और आपने देश के अंदर काला बाजारी को दृढ़ता से मजबूत करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि काला बाजारी को रोकने का कानून था, उसको आपने काला बाजारी की गारंटी का कानून बना दिया। आज देश बात को समझ चुका है और देश पूछ रहा है आपसे कि भाई आप कब राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, आज कब लागू करेंगे देश के अंदर, ये बताइए आप। ठीक है सर, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आप दोनों ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या लेने दीजिए, जल्दी से कहिए वीरेंद्र जी, जल्दी से सर। फैक्ट ये है प्रभु कि बहादुरगढ़ का जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और सोनीपत जिले में, वहां के दिल्ली के आसपास के ग्रामीण